हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कविता प्रेम माधुरी को पढ़ेंगे, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ये कविता गोपी और कृष्ण के संबंधों पर है और वहाँ पर उद्धव ज्ञान का उपदेश देने आते हैं, तो गोपियाँ किस तरीके से उनका मुकाबला करती हैं, ये जो है इस कविता में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो जैसे ही बने वैसे आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो हम लोग अब कविता पर आते हैं। इस प्रेम माधुरी कविता को पढ़ने से पहले हम लोग इसके संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ में इस कविता के लिए आपको लिखना होगा कि यह जो पद है ये हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। प्रसंग में हमने आपको बता ही दिया है कि ये गोपी और कृष्ण के प्रसंग को इंगित करता है। अगर इस कविता के पूरे कविता का काव्य सौंदर्य देखें तो इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, इसकी शैली जो है वो मुक्तक शैली है, गुण इसमें माधुर्य है, रस इसमें श्रृंगार रस, क्योंकि गोपी और कृष्ण के बारे में तो श्रृंगार रस इसमें है। और छंद देखा जाए तो मनहर कवित्व छंद इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग अब इस कविता को शुरू करते हैं। पहला पद है, कूकै लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर। तो ये जो पद लिखा है भारतेंदु जी ने, ये वर्षा ऋतु का पद है। इस पद में आप देखेंगे वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें एक एक लाइन में दिखाई देंगी। तो पहली पंक्ति है, कूकै लगे कोयले कदम्बन पे बैठ बैठ फेर। अब यहाँ पर कोयले माने कोयल जो पक्षी होता है, कदम्बन माने कदम्ब जो होता है वो कदम्ब का एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है कदम्ब का। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में कवि कहना चाहता है कि वर्षा ऋतु में जो कोयल है वो कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगती हैं, मधुर स्वर में बोलने लगती हैं। अगली पंक्ति है, धोए धोए पात। और वर्षा ऋतु में जो पेड़ों के पत्ते हैं वो बिल्कुल धुले धुले से हो जाते हैं, हिल मिल सरसे लगे, और हवा के माध्यम से, हवा के द्वारा वो धुले हुए पत्ते हिलते रहते हैं और हिलकर धुले हुए पत्ते सरसे माने बहुत अधिक वो सुंदर दिखाई देते हैं। उन पत्तों की जो शोभा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगली पंक्ति देखिए, बोले लगे दादुर। बच्चों, दादुर का अर्थ होता है मेढक और मयूर का अर्थ होता है मोर। तो अब देखिए वर्षा ऋतु में कवि क्या कहता है कि बोले लगे दादुर। मेढक देखिए वर्षा ऋतु में बोलने लगे हैं, मयूर लगे नाचे फेरी, और जो मोर हैं वो फिर से नाचने लगे हैं। मेढक वर्षा ऋतु में बोलने लगते हैं और मोर जो है वो नाचने लगते हैं। तो दोनों ही इस समय अपने काम कर रहे हैं। अगली पंक्ति में देखिए, अगले में क्या कहते हैं कि देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे। जो संजोगी लोग कौन हैं? जो पति पत्नी साथ में हैं या जो प्रेमी प्रेमिका साथ में रहते हैं, जिनका संयोग हुआ है, वियोग में वो नहीं है, तो देख के ये सारी वातावरण को, वर्षा ऋतु में इस सुंदर वातावरण को देखकर जो संयोगी लोग हैं उनका हृदय जो है वो हर्षित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। अगले में, हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। अब वर्षा ऋतु में आप चारों ओर देखिए, हरी भूमि जो है, धरती है, वो बिल्कुल हरी भरी हो गई है। सीरी माने होता है शीतल, पवन माने हवा, और ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ चलने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। अब हरिश्चंद्र कहते हैं कि अभी ऊपर कहा कि संयोगी जन जितने लोग हैं, जो संयोग में हैं, उनका वियोग नहीं हुआ है, वो तो हर्षित हो गए हैं। लेकिन अब अंत इस लाइन में क्या कहते हैं कि लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। जो वियोगी लोग हैं, जिनकी जो प्रिय है वो कहीं दूर चले गए हैं, परदेश चले गए हैं, इस मौसम को देखकर
इस मादक मौसम को देखकर उनके जो प्राण है वो अपने प्रिय के लिए तरसने लगे हैं, उनसे मिलने के लिए वो लोग तरसने लगे हैं। अगला, फेरी झूम वर्षा ऋतु आई फेरी। अब इसमें क्या कहता है कवि कि फेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फेर वर्षा की जो ऋतु है वो झूम झूम कर आ गई है। बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, और जो निगोरे बादल हैं वो बादल नीचे की तरफ धरती की तरफ झुक गए हैं और झुक झुक कर वो झमाझम बारिश करने लगे हैं। तो इस पद में आपने देखा कि कवि ने वर्षा ऋतु का कितना अच्छा वर्णन किया है। अब अगला पद देखिए, ऊधो आए हैं और ऊधो गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि तुम लोग कृष्ण की प्रेम को भूल जाओ, कृष्ण तो चले गए हैं, लेकिन जो मैं ज्ञान देता हूँ तुम परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हमसे ले लो, इससे तुम कभी भी दुखी नहीं होगे। तो गोपियाँ उन्हें जवाब देते हुए कहती हैं कि जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। कहते जिय माने होता है हृदय, अगर हमारे हृदय पर हमारा अधिकार होता तो हम आपकी बातों का कुछ विचार कर लेते। फिर क्या कहती हैं, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। तो हृदय अगर हमारे पास होता तो जो लोक मर्यादा है, लोक लाज है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका निर्धार्य माने निर्धारण, इसका निश्चय हम लोग हे ऊधो जरूर कर लेते, लेकिन हम लोग मजबूर हैं क्योंकि हृदय हमारे पास नहीं है। अगली लाइन में क्या कहती हैं, नैन श्रवण कर पग सबय पर बस भये। नैन माने नेत्र, श्रवण माने जिससे सुना जाता है कान, कर माने हाथ, पग माने पैर, सबय पर बस भय, पर बस माने होता है दूसरे के वश में। हे उधो हमारी आँखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर अर्थात हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब पर वश हो गए हैं, दूसरे के वश में हो गए हैं, अर्थात ये सब कृष्ण के वश में हो गए हैं। तो हम लोग अब तुम्हारे जो ज्ञान की बातें हैं उसे हम लोग समझ नहीं सकते हैं। अब अगला देखिए, अगली लाइन में क्या कहते हैं, उते चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। अब कहते उते चली जात, उते माने उस तरफ, किधर वो चले जाते हैं, जिस तरफ कृष्ण हैं वहीं पर हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे कान, हमारे नेत्र सब उसी तरफ चले जाते हैं। इन्हें कैसे के संभारिये। अब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने शरीर को संभाल पाएं, ये कृष्ण के पीछे दीवाने हैं और मेरे शरीर के सारे अंग कृष्ण के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहती है गोपियाँ कि हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम। अगला क्या कहा, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भाई सब भांति पराई सो हम, माने अब तो हर प्रकार से हे उधो हम तो सब प्रकार से अब हम पराए हो गए हैं, हम कृष्ण के हो गए हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। अब हम अपने शरीर को, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय और हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग कुछ भी हमारे कहने में नहीं है, तो इनको भला ज्ञान का उपदेश कैसे हम समझाएं, कहो कैसे के निवारिये। इन्हें हम तुम्हारे दिए हुए ज्ञान को कैसे करने के लिए कहें, क्योंकि हम तो परवश हो गए हैं। तो हे उधो हम लोग बिल्कुल बेबस हैं, हम आपके ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अगले पद में देखिए फिर गोपियाँ क्या कहती हैं, मन में जो रहे ताहि दीजिए विसार मन। अब यहाँ पर क्या कहती हैं कि मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार। मेरे मन में, अगर हमारे मन में कोई बस जाए तो हम उसे विसार माने भूल जाना, उसे तो हम भूल सकते हैं। मेरे मन में अगर कोई और बसा हो तो उसे तो हम भूल सकते हैं, वो हमारे बस में है। आपे बसी जामे ताहि कैसे के विसारिये। लेकिन अगर हम ही किसी दूसरे के हृदय में बस गए हैं तो विसारिये माने भूलना, तो हम भला उसको कैसे भूल सकते हैं। तो हमारा मन दूसरे में लग गया है तो हम उसको भूल नहीं सकते हैं।
अगले पद में देखिए क्या कहती हैं। दूसरा तीसरा पद शुरू हुआ बच्चों। अब तीसरे पद में हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं, यह संग में डोल लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। इस पद में बच्चों जो गोपियां हैं वो अपने आँखों की जो दुख है, आँखों की जो व्यथा है, वो उद्धव को बताना चाहती हैं कि मेरे आँखों की क्या दशा हो गई है कृष्ण के जाने के बाद। तो यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। मेरी जो आँखें हैं उद्धव, हर दम वो कृष्ण के साथ लगी रहती है, उनको देखने के लिए उनको ढूंढती रहती हैं और बिन देखे न धीरज आनती हैं। बिना कृष्ण को देखे मेरी आँखों को धैर्य नहीं होता है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, हरिश्चंद्र कहते हैं गोपियों ने कहा कि अगर छिनहु माने क्षण, अगर एक क्षण के लिए भी कृष्ण से वियोग हो जाता है, मेरी आंखें कृष्ण से दूर हो जाती हैं, तो चाल प्रलय की सूठानती हैं। तो जिस प्रकार से प्रलय में बादल झकझोर कर बरसते हैं, बिल्कुल वर्षा कर देते हैं, उसी प्रकार हमारी आंखें भी प्रलय कर देती हैं और रो रो कर इनका बुरा हाल हो जाता है। आगे कहती बरुनी में थिरे ना झपे उजपे, बरुनी माने पलक, ये पलक मेरी जो आँखें हैं वो पलकों के अंदर बंद नहीं रहना चाहती हैं, स्थिर, थिर माने स्थिर होना, बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहती हैं, ना झपे ना उजपे। और अगर पलक झपकती भी है तो तुरंत ही पलकें आँखें खुल जाती हैं। पल में ना समाई वो जानती हैं, पल माने पलक, ये मेरी जो आँखें हैं हे उद्धव, ये पलकों के अंदर बंद होना या समाना नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। तो हे उद्धव तुम जाना और कृष्ण से मेरा ये संदेशा कह देना कि हे प्रियतम प्यारे कृष्ण, तुम्हारे निहारे बिना, तुम्हें देखे बिना ये हमारी दुखिया माने दुखियारी आँखें बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं मानती हैं, इसलिए तुम आ जाओ और हमारी आँखों को दर्शन दे दो। अब आगे देखिए अगला जो पद है, पहले बहु भांति भरोसो दियो। अब इसमें क्या कहते हैं हरिश्चंद्र जी कि पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। अब यहाँ पर गोपियाँ अपनी सखियों के बारे में कहती हैं कि पहले तो जब हम वियोग में थे तो बहु भांत माने बहुत प्रकार से हमारी सखियाँ आती थी और हमें ये भरोसा दियो माने भरोसा दिलाती थी कि अब ही हम लाई मिलावती हैं, कि अभी हम कृष्ण को बुलाकर लाती हैं और हम उनको आपसे मिलवाती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, हरिश्चंद्र कहते हैं कि गोपियाँ कहती हम तो उन सखियों के भरोसे रहे कि ये कृष्ण को हमसे मिलवाएंगी। सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, जो हमारी सखी कहलाती हैं, हम तो हमेशा उनके भरोसे में रहे, जो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बात को पूरा करेंगी और हमें कृष्ण से मिलवा देंगी। अब वही जुदा हो रही हमसो, जुदा माने अलग होना। तो कहते कि अब वही सखियाँ हमसे अलग हो गई हैं, अलग हो रही हैं, कृष्ण को तो मिलवाती नहीं है, उल्टा वही हमसे दूर हो गई हैं, उल्टो मिलकर समझाती हैं। और पहले कहती थी मिला दूंगी, अब उल्टा मिलकर हमको खुद ही समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, पहले तो उन्होंने वियोग की आग लगा दी, जल को अब आप ही धावती हैं और अब जल लेकर उस लगी हुई आग को बुझाने के लिए दौड़ती हैं। तो हमारी सखियां भी इस समय वियोग में हमारे लिए एकदम पराई बन गई हैं। अगले पद में भारतेंदु जी देखिए कहते हैं, ऊधो जू सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। अब यहाँ पर वो ऊधो को कहती हैं कि तुम्हारा ज्ञान का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो तुम वापस चले जाओ। और पहली लाइन में क्या उनको बताती हैं कि हे ऊधो जू सूधो, सूधो माने सीधा, जो सीधा सा मार्ग है वो तुम पकड़ लो, मार्ग माने मार्ग, वो सीधा रास्ता पकड़ लो। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी, गुदरी माने पोटली है, हे उद्धव तुम वहाँ पर चले जाओ, उस रास्ते पर चले जाओ जहाँ पर तुम्हारे ज्ञान की पोटली है। तुम्हारे ज्ञान की पोटली की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
को नहीं सिख मानी है हिया, हिया माने यहाँ, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी सीख को, तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेगा। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। यहाँ पर जितनी भी गोपियाँ हैं वो सारी के सारी केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। उनका और कृष्ण का प्रेम बिल्कुल सच्चा है, खरा है। वो तुम्हारे ज्ञान के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानती हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं हरिश्चंद्र जी, ये ब्रजबाला सबय एक सी। कहती इस गोकुल में जितनी भी ब्रजबालाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सब एक जैसी हैं, एक जैसा उनका स्वभाव है। सभी कृष्ण से प्रेम करती हैं। हरिचुंद जो मंडली ही बिगड़ी है। अब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, है उदो, यहाँ की सारी जो ब्रज मंडली है वो ही बिगड़ी हुई है। अगर कोई एक गोपी बिगड़ी होती तो तुम ज्ञान से उसको समझा लेते, लेकिन यहाँ पर सारी गोपियाँ बिगड़ी हुई हैं तो तुम किस किस को समझाओगे। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। अगर कोई एक बिगड़ी हुई गोपी हो तब तो तुम उन्हें ज्ञान की शिक्षा दो। कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। बच्चों, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का इस्तेमाल यहाँ पर किया है भारतेंदु जी ने। कुएं में भांग पड़ना कि यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, अर्थात पूरा जो गोकुल है, पूरा ब्रज है, जितनी भी ब्रज की ग्वालिनें हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं, सब कृष्ण से प्रेम करती हैं। कोई भी तुम्हारे ज्ञान को यहाँ पर लेने वाला नहीं है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। अगला पद देखिए, यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है ये बसंत ऋतु का है। बसंत ऋतु का वर्णन, जैसे ऊपर वर्षा ऋतु का वर्णन था, अब यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन आया है। अब गोपियाँ क्या कहती, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत। अब सखी आयो, सखी आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है। जो ऋतून मने ऋतु, ऋतुओं का कंत मने स्वामी, सभी ऋतुओं का जो स्वामी है, जो ऋतुराज बसंत है, वो अब आ गया है। 14 फूल रही सरसों, और बसंत ऋतु में चारों तरफ धरती पर पीली पीली सरसों फूल रही है। वर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो। और इस समय चारों तरफ शीतल मंद सुगंध वायु जो है वो चारों तरफ फैली है। उसी प्रकार से हमको ये सुगंधित वायु परेशान करती है कृष्ण के बिना। जिस प्रकार से गरसो मने गले का, हार मने जो गले में हार पहना जाता है, सतावन में सताता, जिस प्रकार गले में पड़ा हुआ भारी हार गले को पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार से इस समय जो सुगंधित जो ऋतु है, जो बसंत ऋतु है, वो हमको कृष्ण के बिना सता रही है। अब आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहें हरिचंद गयो घर सो। अब उन्होंने गोपियाँ क्या कहती हैं कि जो सुंदर सांवला नंद किशोर था वो क्या हो रहा है, जो सुंदर, ये रह गया है, गरसो परसों बिताए। अब यहाँ पे क्या कहा अगली लाइन में, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहें हरिचंद गयो घर सो। जब वो सांवला कृष्ण जब से घर से गया है, नंद का, नंद लाला का जो बच्चा है, जो कृष्ण है, वो जब से यहाँ से गया है, कहे हरिचंद गयो घर से, जब से वो घर से निकला है, परसों को बिताए दियो बरसों। ये कह के गया था कि मैं परसों लौट आऊँगा, लेकिन तब से वर्षों हो गए हैं, साल पर साल बीत गए हैं और उनका परसों नहीं आया है, वो भी वापस नहीं लौटे हैं। तरसो कब पाए पिया परसों, हम लोग तब से तरस रहे हैं। परसों मने स्पर्श, कब हम अपने प्रियतम कृष्ण के पाए मने पाँवों का स्पर्श करेंगे, तब से हम लोग उनकी राह देख रहे हैं और उनका बताया हुआ समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब अगला पद हम लोग देखते हैं। अगले पद में, इन दुखियान को न चैन सपने मिले। अब इसमें भी हरिश्चंद्र जी अपने आँखों की, दुखियारी आँखों की व्यथा करते हुए कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि इन दुखियारी आँखों को सपने में भी चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वो सपने में भी कृष्ण को देखना चाहती हैं और कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं तो हमारी जो आँखें हैं वो बहुत दुखी रहती हैं।
तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। हमारी आंखें सदा व्याकुल और विकल रहती हैं, कृष्ण के बिना दुखी रहती हैं, निराश रहती हैं। प्यारे हरिचंद जू की बीती जान अवध प्राण। अवध माने अवधि। उन्होंने जो अवधि दी थी, जो आने का समय दिया था, अब बीती जान अवधि। अब श्री कृष्ण के आने की अवधि बीती जा रही है, बीत गई है। तो हमारे जो प्राण हैं, अब क्या है, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगे। हमारे प्राण हमारे शरीर से निकलने वाले हैं, लेकिन आंखें जो हैं वो भी हमारे प्राणों का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है। प्राण तो चले जाएंगे, लेकिन ये संग ना समाएंगी। हमारी जो आंखें हैं वो हमारे संग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हैं, ये मरना नहीं चाहती हैं। देखो एक बारहु नैन भर तो ही आते। इन आँखों ने तुम्हें एक बार कृष्ण नैन भरकर नहीं देखा है, इच्छा भरकर नहीं देखा है। इसलिए हमारी जो ये आँखें हैं, जौन जौन लोक जई हैं तहाँ पछताएंगी। जौन जौन माने जिस 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 लोक में ये जाएंगी, वहाँ ये पछताएंगी कि इनको कृष्ण का दर्शन नहीं मिला है। बिना प्राण प्यारे भये दरस तुम्हारे हाय। तो गोपियाँ क्या कहती हैं दुखी मन से कि हे प्राण प्यारे, आपके दर्शन के बिना मरेहूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। उधो जाकर संदेशा दे देना कि आपके आए बिना हम तो मर जाएंगे, लेकिन जब तक आपको मेरी आंखें नहीं देखेंगी, मरेहूं पे मैंने मरने पर भी मेरी ये आंखें खुली की ही खुली रह जाएंगी और ये मेरे साथ नहीं जाएंगी। इस प्रकार देखिए, बहुत ही अच्छा गोपी और कृष्ण का संवाद जो है हरिश्चंद्र जी ने वर्णन किया है। बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।